हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूँ 5 मिनट शो के आज एपिसोड नंबर 19 में। इसमें आज अपन बात करने वाले हैं पशुओं के जनन तंत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस पशुओं के जनन तंत्र के बारे में जानेंगे जिसमें कुछ बेसिक जानकारी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं गायनेकोलॉजी क्या होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मादा पशु के गायनेकोलॉजी में किसका रिलेट अध्ययन करेंगे, मादा पशु के जननांग और प्रजनन से संबंधित जो भी संक्रामक गैर संक्रामक बीमारियां होगी उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा, वह क्या कहलाएगी, गायनेकोलॉजी। दूसरी परिभाषा यहां पर है दोस्तों एंड्रोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें नर पशु के जननांग और उनमें बांझपन की समस्या एवं समाधान का अध्ययन किया जाएगा। यानी सीधी सी बात बोलूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनका अध्ययन करेंगे गायनेकोलॉजी में, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे संबंधित प्रॉब्लम्स है उनका अध्ययन करेंगे, तो वह क्या कहलाएगी, एंड्रोलॉजी कहलाएगी। चलिए आगे बात करते हैं अब अपन मादा जनन तंत्र की। दोस्तों मादा जनन तंत्र में बात करने जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है अंडाशय या ओवरी, इसको दोस्तों प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है मादा के अंदर। तो दोस्तों प्राथमिक जनन अंग कौन है, वो है अंडाशय, ओवरी। दूसरी बात करें अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी, जिसे फेलोपियन ट्यूब कह सकते हो। दोस्तों फेलोपियन ट्यूब जो होती है 3 पार्ट में बटी रहती है। पहला पार्ट होता है इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इसीलिए अपन कह देते हैं कि जो यहाँ पे 3 पार्ट हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ये मुख्य पार्ट होते हैं फेलोपियन ट्यूब, और निषेचन की प्रक्रिया जो है फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही कंप्लीट होती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं गर्भाशय की। तो गर्भाशय में बात करें यूट्रस, यानी कि इसको वुम्ब भी बोला जाता है। गर्भाशय के अंदर भी कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। यूटेराइन हॉर्न होते हैं, यूटेराइन बॉडी होती है, जहां पे आपका मुख्य रूप से देखा जाए तो भ्रूण जो है, या अपन कहें भ्रूण क्या होता है, रोपित होता है, इम्प्लांटेशन होता है उसका। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट है वो कौन है, सर्विक्स है। सर्विक्स क्या है, नेक ऑफ वुम्ब कहलाती है, यानी इसकी गर्दन के रूप में जानी जाती है। नेक ऑफ वुम्ब किसको जाना जाता है, सर्विक्स को जाना जाता है। सीधा सीधा सवाल पूछता है। फिर बात करते हैं योनि या वजाइना की। तो ये है बर्थ कैनाल के नाम से जानी जाती है। दोस्तों पूछ लेता है बर्थ कैनाल के नाम से किसे जाना जाता है, तो योनि या वजाइना को जाना जाता है। और लास्ट में जो बाहर की ओर जो पार्ट दिखाई दे रहा होता है, बाह्य भाग, वो किस नाम से जाने जा रहे हैं, वल्वा के नाम से जाने जाते हैं। तो यहां अगर देखा जाए तो पिछली क्लास में अपन ने देखा भी था तो कि अंडाशय से जो मुख्य रूप से हार्मोन आपके स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन और रिलैक्सिन हार्मोन जो है अंडाशय से या ओवरी से स्रावित होते हैं। इसके अलावा अगर अपन नरजनन तंत्र के अंदर बात करें तो नरजनन तंत्र में सबसे पहले कौन होता है, वृषण होता है। वृषण कितने होते हैं, 1 जोड़ी वृषण, यानी संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर बात करते हैं उन वृषण से आगे निकलता है एपिडिडाइमस, अधिवृषण, एपिडिडाइमस। ये भी कितने होते हैं, 2 वृषण है, तो दोनों वृषणों के ऊपर एपिडिडाइमस भी देखने को मिलेगा। वृषण में क्या होता है दोस्तों, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एपिडिडाइमस के अंदर उनका परिपक्वन, उनका संग्रहण, उनका मेचुरेशन होता है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बात करें एम्पुला, तो एम्पुला का मेन काम यहां देखें तो एपिडिडाइमस के आगे आता है एम्पुला जो पार्ट है वो, ये भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल या शुक्राशय जो है मुख्य रूप से क्या करता है, सहायक जनन ग्रंथियों का पार्ट बनता है, और ये जो है सीमन यानी वीर्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेमिनल वेसाइकल भी संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर आती है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि मोस्टली कितनी देखी जाएगी, 1 ही देखी जाएगी संख्या में। फिर उसके बाद आगे आती है काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी इसे बोला जाता है। ये भी संख्या में कितनी होती है, 2 होती है, यानी 1 जोड़ी अपन कह सकते हैं। और लास्ट में यहाँ ग्लांस पेनिस जो है वो इसका अंतिम सिरा आ जाएगा, और ये भी संख्या में 1 ही होता है। पेनिस का आखिरी सिरा होता है जो कि थोड़ा फुला हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से शुक्राणु जो वृषण में बनते हैं
वो एपिडिडाइमस, एम्पुला, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, यहां इनका सिक्रेशन मिलकर के शुक्राणु और ये इनका सिक्रेशन मिलकर के किसका तैयार करते हैं, सहायक ग्रंथियों का स्राव प्लस शुक्राणु मिलकर के सीमन यानी वीर्य का निर्माण करते हैं। तो ये आपका नर जनन तंत्र हो गया और ये मुख्य रूप से देखें तो मादा जनन तंत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।